हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हम इसमें लेने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन को हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेक श्योर कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला है 13th टर्म, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अगर 30 टर्म आपके पास बोल रहा है तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब द AP 1074 इज, अब देखिए इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो n टर्म है उसमें an की वैल्यू कितनी आएगी। जो आपके पास 13 टर्म है वो लास्ट टर्म आपका क्या आएगा। आपके पास सीरीज दे रखी है 1074, एपी का सीरीज दे रखा है 1074 और कहाँ तक जाएगा आपका 30 टर्म तक जाएगा, 30 टर्म तक जाएगा। ठीक है, 30 टर्म तक जाएगा तो 30 टर्म पे आपकी जो वैल्यू होगी उसको हम लास्ट वैल्यू बोल देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं। तो 30 टर्म की आपको वैल्यू निकालना, मतलब यहाँ पे फार्मूला अगर हम an वाली लगाएं तो देखें a प्लस n माइनस 1 और d, तो d यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपके पास जो -3 है वो d हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है आपको 30, अगर निकालना है 30 टर्म तक n की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, an की वैल्यू आपको निकालनी है। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम an भी बोलते हैं। तो an की वैल्यू आपको निकालनी है तो a कितना है 10 है प्लस n कितना है जी 30 है, 30 माइनस 1 और d कितना है -3 हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा -3 क्यों हो रहा है। यहाँ से देखिए 10 से -3 करते हैं 7, 7 से -3 करता है 4। ठीक है, तो an की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 और यहाँ से 29 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई -3 हो जाएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में ही 10 माइनस और 3 9 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 8 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 77 होगी माइनस में an की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मतलब यहाँ पे जो आपका a30 की वैल्यू है, an की वैल्यू यहाँ पे 30 है तो a30 की वैल्यू आपके पास -77, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th टर्म ऑफ द AP, मतलब जो आपके पास नेक्स्ट है उसमें AP आपको दे रखा है और उसका 11th टर्म फाइंड करना है। AP आपके पास क्या है 3 -3 और -1/2 और फिर से 2 ... तो आपको a11th मतलब a11th की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला सिंपल सा होता है an, वही वाला फार्मूला लगा, फार्मूला एक लगेगा, लेकिन इसमें a की वैल्यू कितनी है जो फर्स्ट टर्म है आपका। d की वैल्यू क्या करेंगे, दो नंबर ले लीजिए या तो ये 2 ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब -1/2 माइनस करेंगे -3 को, -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1/2 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 प्लस 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2। ये 5/2 जो है क्या है भैया कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम a11 की वैल्यू निकालें, मतलब कि an की वैल्यू हमको निकालनी है 11th टर्म पे, तो उसको a11 बोल सकते हैं। a11 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 11 माइनस 1d। तो यहाँ से सिंपल से समझ में आएगा a आपकी वैल्यू आप रख दीजिए -3 और प्लस में 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इंटू d करेंगे 5/2। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 हो जाएगा और यहाँ पे -3 और प्लस में 25 हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 22। आपका a11 की वैल्यू 22 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपको मिसिंग टर्म दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 और मिसिंग टर्म है, उसके बाद 26 है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 मिसिंग टर्म और 6 है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2 मिसिंग टर्म और 26, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ मिलेगा, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और a3, या तो a हो जाता है a2 हो जाता है और a3 हो जाता है, और a3 की वैल्यू आपके पास है कितना 26। अब ये हम जानते हैं a3 को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d, ये लिख सकते हैं। तो मतलब a प्लस 2d लिख सकते हैं
a प्लस 2d लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है कितना 26, और इसमें a की वैल्यू अगर हम रख दें, a की वैल्यू रख दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू आपको मिल जाती है तो कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक टर्म मालूम हो तो, एक टर्म मालूम हो तो कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक टर्म 1 मालूम है और d मालूम है 2, d मालूम है कितना जी 2, तो आप क्या करेंगे, पहला ये हो गया, इसमें 2 ऐड करिए, 3 फिर ऐड करिए, फिर ऐड करिए 2 को, फिर ऐड करिए, तो आपके पास डॉट डॉट ऐसे ही ऑर्डर नंबर में मिलते जाएंगे भैया AP। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे d फाइंड कर लें, कैसे फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 + 2d = 26, इसको माइनस करते हैं, 2d = 26 माइनस का 2 हो जाएगा, और 2d = 24 और d = 24/2 = 12। d की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। अब d की वैल्यू 12 आ गया तो अब सिंपल सा फाइंड कर सकते हैं a2, मतलब a2 यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होता है a + d होता है। तो a की वैल्यू आपके पास है 2 और d कर देंगे 12, तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा ये मिसिंग टर्म में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मिसिंग टर्म 13, मिसिंग टर्म 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट टर्म a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा a3 को हम क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं अगर इस फार्मूले से देखें, कौन सा an = a + n - 1d, मतलब कि an की वैल्यू जो भी पट करते हैं यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो a2 को हम लिख सकते हैं क्या a + d लिख सकते हैं, और a4 को क्या लिख सकते हैं a + 3d लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, a4 को कुछ और भी लिख सकते हैं, a4 = होता है a + d को 3 बार भी जोड़ दे तब भी 3d होता है जी, 3d होता है ना। तो यहाँ से देखिए a + 2d को लिख सकते हैं, सॉरी a + d को हम a2 लिख सकते हैं क्या, तो a4 = a2 + 2d हो जाएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा आप ध्यान से हम समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा a2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है दी हुई है, a4 की वैल्यू दी हुई है कितना 3 दिया है और ये 13 दिया है, तो यहाँ पे आप 2d की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 2d = हो जाएगा 3 और इधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। अब d की वैल्यू आ जाएगी भैया, यहाँ से माइनस करेंगे -10 और /2, d की वैल्यू आ जाएगी -5, और d की वैल्यू आ गई तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे a2 + d कर देंगे तो आपके पास a3 आ जाता है। a2 कितना है 13 है, और कर देंगे +-5, मतलब कि 13 - 5 कितना होता है जी 13 - 5 8 होता है, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ये मिसिंग टर्म में 8 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 अगर हम करते हैं ऐड, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस होता है तो 13 - -5 होगा तो ऐड हो जाएगा, तो आपका 18 हो जाएगा। तो 18 13 18 - 5 13 - 5 8 - 5 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 मिसिंग टर्म 9 1/2। तो थर्ड है आपके पास 5 मिसिंग टर्म, और ये हो गया भाई 9 1/2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है और ये 4 की वैल्यू गिवन है 9 1/2, और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं a + 3d लिख सकते हैं = 9 1/2। इसको थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो ये तो 5 हो जाएगा प्लस का 3d हो जाएगा = 9 2 18 1 19/2। अब इसको माइनस करते हैं तो 3d = 19/2 माइनस का 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और बाई 3 होगा जब d = क्या होगा, ये 3 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 3/2। अब 3/2 d की वैल्यू है तो ऐड करते जाइए 3/2 5 में, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो नेक्स्ट a2 क्या हो जाएगा भैया a + d, और d कितना है 3/2 और a की वैल्यू है 5 + 3/2, 2 5 10 10 और ये 13/2 हो जाएगा। ये 19/2 है, ये 13/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स में कर सकते हैं, मिक्स में आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके एक और आगे वाली पार्ट वैल्यू निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, फिर से 3/2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16/2 मीन्स 8 आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप निकाल लेंगे। a की वैल्यू आपके पास है और यहाँ पे a
6 टर्म है तो a प्लस 5d हो जाएगा। a की वैल्यू पुट करके आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप ये बताइएगा इसमें, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें d की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ वाला देखिए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिफ्थ वाला है ना जी, और 38 है, फिर 3 ठो आपके पास बॉक्स है, मिसिंग टर्म है, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 22। तो यहाँ से देखिए हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास A2 गिवन है कितना, और A2 गिवन है 38, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। ध्यान से समझ, मतलब A2 की वैल्यू आपके पास 38 है, A2 की लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपके पास A6 की वैल्यू माइनस का 22 है। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखते हैं, A6 की वैल्यू आपके पास कितना है, माइनस का 22 है। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं फार्मूले से, क्योंकि n-1 करेंगे हम, यहाँ पे 6 n की वैल्यू होगी, n-1 करेंगे तो 5D हो जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी प्लस 4D लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे फिर से 5D हो जाएगा, और वैल्यू है आपका माइनस का 22। अब यहाँ से देखिए अगर हम A प्लस डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले 38, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा 38 प्लस 4D इज इक्वल टू माइनस का 22। अब इसको उधर लेके जाते हैं तो 4D इज इक्वल टू माइनस 22 और माइनस का 38 मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 60 मिल जाएगा यहाँ पे 4D, और D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 60 अपॉन में 4, जो कि आपके पास माइनस का 15 आपके पास D की वैल्यू मिल जाएगी। अगर D की वैल्यू माइनस का 15 मिलता है तो ये जानते हैं अगर हमको A की वैल्यू लानी हो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, A2 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, A प्लस डी लिख सकते हैं, जो कि हो रही है 38, ठीक है। तो आपको पहला अगर टर्म लाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर A2 की वैल्यू आपके पास गिवन है तो यहाँ से D की भी वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस का 15, तो आप आराम से ला सकते हैं। A की वैल्यू क्या कर देंगे, आप D को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे 38 है, सॉरी 38 है, इधर लेके जाएंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस का 15 इज इक्वल टू 53। तो आपके पास A गिवन हो गया 53। अब देखिए अब आगे का आप निकाल सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, माइनस 15 है, अगर प्लस होता है तो प्लस करते जाते हैं, माइनस है तो माइनस करते जाएंगे, D जैसे है, D प्लस में है तो प्लस करते जाते हैं, अब माइनस में है तो वही प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो A प्लस डी, अब प्लस D है लेकिन D माइनस में है तो माइनस हो रहा है, माइनस 15 कर देंगे 38, फिर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस 15 अगर हम करते हैं तो 8 और 7 23 हो जाएगा, फिर से माइनस करता है 15 तो 3 और 2 18 और 8 हो जाएगा, फिर से करते हैं माइनस 15 तो 8 और 7 माइनस का 7 हो जाएगा, फिर से करते हैं माइनस 15 तो माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जो भी आपके पास होमवर्क मिला है आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।